इस वीडियो में हम जानेंगे भूत प्रेत और भटकी हुई आत्मा से जुड़े कुछ सवाल जिसे जान लेना आपके लिए जरूरी है ताकि आपके मन में किसी तरह का डर ना रहे। तो ये कुछ सवाल है। पहला, क्या भूत प्रेत किसी वस्तु को हिला सकते हैं और वो ऐसा क्यों करते हैं? दूसरा, कुछ लोगों ने अलग अलग जगहों पर भूतों के दृश्य दोहराते हुए देखा है। तीसरा, क्या ये दृश्य शक्तियाँ इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है? चौथा, क्या इन भटकी हुई आत्मा को पता है कि वे मर चुके हैं? अब ये सब बातें डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 11 गोस्ट एंड पोल्टरगेस्ट में बताती है, जहाँ वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है और उससे पूछती है कुछ सवाल। अब दोस्तों, कुछ ऐसी स्पिरिट एंटिटीज होती है जो भौतिक दुनिया में फंसी होती है और कई बार इनमें इतनी चेतना शक्ति आ जाती है कि वे भौतिक दुनिया की वस्तु को प्रभावित कर सकते हैं और तो और अपनी नकारात्मक ऊर्जा जैसे गुस्सा, जलन के कारण वे किसी के सामने प्रकट भी हो सकते हैं। अब ऐसा करने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कुछ केवल आपको डरा कर आपका अपना एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं और कुछ आत्माएं आपकी मदद करना चाहते हैं या फिर कुछ नुकसान भी करना चाहते हैं। कई बार इंसान किसी अदृश्य शक्ति को अपने भ्रम से भी एक रूप और आकार दे देते हैं। अब कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं तो वो उनके लिए जिनकी एनर्जी इम्बैलेंस होती है, जो अपने आप में पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होते, जिनके इमोशंस और हरकतें एकदम बैलेंस नहीं आती। जैसे अगर कोई ज्यादा ड्रिंक करता है, ज्यादा गुस्सा करता है, उसकी अंदर कुछ बुराइयां हैं जिसपे वो काबू नहीं पाता, तो उसके ऊपर हावी हो सकती है, तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए अपने एक आचरण को शुद्ध रखना जरूरी है। अब आपने ऐसे भी लोगों की आवृत्ति सुनी होगी कि कुछ आत्माएं एक विशेष घटनाक्रम में फंसे होते हैं जिसमें वे अपने जीवन के दृश्यों को बार बार दोहराते हुए नजर आते हैं। अब इन भटकती आत्माओं की ऊर्जा इस तरह फंसी होती है कि वे अपने जीवन की कुछ घटनाओं को बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे हमारी मेमोरी में कुछ घटनाएं होती है जो हमें प्रभावित करती हैं, कुछ हमारे डीप लेवल पे हमारे इमोशनली हमें प्रभावित करती है। इसे आप एक तरह का टाइम लूप कह सकते हैं कि वो घटनाएं बार बार दोहरा रही है, तो एक तरह का टाइम लूप क्रिएट हो रहा है। ये आत्माएं एक तरह से सपन अवस्था में होते हैं और इन्हें आसपास कुछ नहीं दिखाई देता। अभी आप सपने देखते हैं तो क्या आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या है? आप केवल सपने में किसी कार्य में इतना व्यस्त होते हैं कि आपको ध्यान भी नहीं होता कि आपके वातावरण में क्या है। ऐसी स्थिति इन भटकती हुई आत्मा की होती है। अब इन आत्माओं की स्पिरिट गाइड भी होते हैं, यानी कि भगवान के दूत इनको लेने आते हैं, इन्हें जगाने आते हैं, लेकिन ये इतने खोए हुए होते हैं कि इन्हें जगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनके गाइड्स जो होते हैं, हम जैसे जीवित इंसानों की मदद ले सकते हैं क्योंकि हम सक्षम है इनसे इंटरेक्ट करने में। ऐसा आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा कि साइकिक्स इन आत्माओं से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी भटकी हुई आत्मा एक तरह की स्पिरिचुअल स्लीप वॉकिंग स्टेट में होती है, यानी उन्हें भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में फर्क नजर नहीं आता। आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति सपने में चलने लगते हैं, ऐसा कंफ्यूजन चलता रहता है और एक समय में वे जाग जाते हैं, यानी आत्माएं जो भटक रही होती है, तो उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अब उन्हें स्पिरिट गाइड्स आते हैं जगाने, लेकिन उन्हें ये नहीं बोध होता कि हम यहाँ पे मर चुके हैं और हम इस दुनिया के से आगे जाना है, आगे की यात्रा करनी है। अब आगे की यात्रा में क्या होता है, तो वो उस स्थिति में चले जाते हैं जहाँ पे उनका एक लाइफ रिव्यू होता है और उनको अगली लाइफ के लिए तैयारी की जाती है कि आपका पूर्ण जन्म होगा और आपको अपने कर्म फिर से इसको कर्मों के हिसाब किताब को पूरा करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आत्माएं धरती पर भटकती कैसे है, मतलब कि क्यों भटक जाती है? अब होता है कि एक तो आत्माएं संसार में इतना खो जाते हैं कि इन्हें अपना बोध ही नहीं रहता। ये लोग इतना समय नहीं दे पाते कि ये लोग अध्यात्म में उतर सके। ये लोग मोह माया और कर्म बंधनों से इतने फंसे होते हैं कि इनकी स्थिति स्वप्न जैसी हो जाती है। इन लोगों की अचानक मृत्यु होने के बाद ये भ्रमित भी रहते हैं और इन्हें ये बोध नहीं रहता है कि ये मर चुके हैं। अब मृत्यु के बाद जो बदलाव होते हैं उस परिस्थिति में एडजस्ट होना थोड़ा समय सा लग जाता है। फिर ये आत्माएं अपने जीवन से परिचित स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। अब इनकी मृत्यु के बाद स्थिति जो होती है नींद में चलने जैसी होती है और जिस कारण से इन्हें जगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब इन आत्माओं को ऐसी आदत भी होती है जो उन्हें ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पे नशीले पदार्थ हो, क्योंकि अगर वो पिछले जन्म में ज्यादा ही नशा करते हो, शराब पीते हो, धूम्रपान करते हो, तो ऐसी जगह जाकर वो फंस जाते हैं। वैसे आप मानेंगे नहीं, लेकिन इन भूत प्रेतों की दुनिया भी हमारी की तरह होती है, यानी कि इनका भी एक सामाजिक व्यवस्था होती है। तो आप हैरान मत होइए, इनसे घबराइए नहीं। जब भी आप मुश्किल में हो, आपको लगे, तो भगवान का नाम लीजिए। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 लेकर आऊंगा। धन्यवाद।